बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये हमारे पास थॉमस कैलकुलस एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 53 है। पैराबोलाज ग्राफ द पैराबोला इन एक्सरसाइज में क्वेश्चन 53 टू 60 में जितने भी क्वेश्चन है वहाँ पर हमें क्या करना होगा कि पैराबोला का ग्राफ जनरेट करना होगा। अब फिर हमें क्या करना होगा, लेबल द वर्टेक्स एक्सेस एंड इंटरसेप्ट इन ईच केस। देखें, हर केस में हमें वर्टेक्स की वैल्यू को या दूसरे अल्फाज में कहें तो वर्टेक्स के पॉइंट को फाइंड करना होगा, एक्सेस वाली लाइन फाइंड करनी होगी, इंटरसेप्ट की पॉइंट को फाइंड करना होगा। ये तीन चीज़ें फाइंड करने के बाद इनको लेबल करना होगा पैराबोला में। ठीक हो गया, फिर जाकर पैराबोला का ग्राफ जनरेट होगा। अब देखें, क्वेश्चन नंबर 53 के सोल्यूशन से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो पैराबोला की इक्वेशन, इंटरसेप्ट, एक्सिस और वर्टेक्स से रिलेटेड हैं, तो पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। फिर हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 53 होगा, इसको इजीली सॉल्व करेंगे और इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। ठीक हो गया, तो सबसे पहले हम पैराबोला के बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक हो गया, इसका जो ग्राफ होता है डेट इज़ पैराबोला, वो हमारे पास क्या होता है, पैराबोला होता है, जिसमें जो ए है ना वो ज़ीरो के इक्वल ना हो। ए की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, या तो वो माइनस में हो या पॉजिटिव में हो, लेकिन ए ज़ीरो ना हो। अगर ए ज़ीरो नहीं होता तो जो इस तरह की जो इक्वेशन होती है, इसका जो ग्राफ बनता है उसे हम क्या कहेंगे, पैराबोला का ग्राफ। अब देखें, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 53 था वहाँ पर भी इस तरह की ही एक इक्वेशन गिवन थी। ठीक हो गया, इसका हम बेसिक कंसेप्ट को समझ रहे हैं कि बेसिकली हम उसका अगर ग्राफ जनरेट करेंगे, वर्टिस के पॉइंट को निकालेंगे, एक्सिस की लाइन को निकालेंगे, इंटरसेप्ट निकालेंगे, तो उसका बेसिक कंसेप्ट क्या होगा हमें कैसे मालूम पड़ेगा। ठीक हो गया, तो इसको आपका समझना लाजमी है। देखें, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए की वैल्यू जो है वो ज़ीरो के इक्वल ना हो। ए की वैल्यू यहाँ पर मीन के एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशेंट होगा वो या तो माइनस में हो या पॉजिटिव में हो। याद रखिएगा वो ज़ीरो ना हो, क्योंकि अगर ज़ीरो हो जाती है तो हमारे पास जस्ट ये इक्वेशन बनती है बी एक्स प्लस सी। ठीक हो गया, अब इसका जो हमारे पास वो होगा क्या, ग्राफ इसका जो होगा वो तो फिर पैराबोला नहीं बनेगा ना, जब एक्स ए ज़ीरो हो जाएगा। तो बस शर्त ये है कि ए की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल ना हो। अब देखें, जब ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इस तरह का जो इक्वेशन है वो क्या है, हमारे पास पैराबोला होगा। द पैराबोला ओपन्स अपवर्ड इफ़ ए ग्रेटर देन जीरो। ये जो आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ ये जो आपको कोफिशिएंट नज़र आ रहा है ना ए, अगर ए की वैल्यू ज़ीरो से ज़्यादा हो जाती है ना, तो फिर हमारे पास पैराबोला ओपन अपवर्ड, ऊपर की तरफ पैराबोला ओपन होगा। वो कैसे ओपन होगा मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। ठीक है, अब फिलहाल आप कंसेप्ट को समझें। एंड डाउनवर्ड इफ़ ए लेस देन ज़ीरो, पैराबोला नीचे की तरफ ओपन होगा, डाउनवर्ड नीचे की तरफ ओपन होगा, अगर ये जो कोफिशिएंट आपको नज़र आ रहा है एक्स स्क्वायर के साथ ये अगर नेगेटिव में आ जाता है, मीन ज़ीरो से कम आ जाता है इसकी वैल्यू, तो हम कहेंगे कि जो पैराबोला है वो नीचे की तरफ ओपन है। ठीक हो गया, अब दूसरा, एक्सिस इज़ द लाइन। एक्सिस क्या होगी, हमारे पास एक लाइन होगी जिसका फार्मूला ये होगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए। अब देखें, ये जो b है, इस b की वैल्यू आपके पास कहाँ से आएगी, ये वाला b होगा, डिवाइडेड बाई 2 को वैसे रखेंगे, a की वैल्यू कौन सी होगी, ये वैल्यू होगी a की, तो यहाँ पर आप a की वैल्यू रखेंगे। अब देखें क्यों कहा गया है कि a ज़ीरो के इक्वल ना हो, क्योंकि अब अगर आप गौर से देखें कि a की वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर ज़ीरो के इक्वल हो जाती है, फिर जैसे ही यहाँ पर a की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे तो b के बटे के नीचे ज़ीरो बन जाएगा, तो समथिंग ओवर ज़ीरो जो आप इन्फिनिटी अनडिफाइन हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि एक्स स्क्वायर, इस बात पर जोर दिया गया है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो ज़ीरो के इक्वल ना हो। एक्स इज द लाइन, ये वाला हमारे पास फार्मूला होगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू है, जहाँ पर बी की वैल्यू ये उठाकर यहाँ पर रखेंगे, ए की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रखेंगे, इसे सोल्व करेंगे, जो एक्स की वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी या पॉजिटिव में, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होगी, एक्स इज द लाइन, वो एक लाइन होगी, फिर हम उसे एक्स वाई प्लेन के अंदर डिनोट कर देंगे लाइन को। ठीक हो गया, अब देखें वर्टेक्स, वर्टेक्स होता है पैराबोला का, जो वर्टेक्स होगा ना वो किस तरह से फाइंड आउट होगा वो मैं आपको बताता हूँ पहले। अब देखें, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज द पॉइंट, एक पॉइंट होगा वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा ना एक पॉइंट होगा जहाँ पर एक्सेस ये वाला, इसका जो आंसर आएगा इसकी लाइन। ठीक हो गया, और जो पैराबोला होगा वो इंटरसेक्ट करेंगे, कट करेंगे, जहाँ पर भी एक्सेस और पैराबोला कट करेंगे ना जिस पॉइंट के ऊपर, वो क्या होगा, डेट इज कॉल्ड वर्टेक्स। मज़ीद मैं जब ग्राफ जनरेट करूँगा ना मज़ीद आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर आप कंसेप्ट समझें। अब इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज, देखें जो हमारे पास एक्स वाई प्लेन होता है ना, प्लेन में हमारे पास क्या होता है, देखें एक्स होता है, एक वाई होता है। ठीक हो गया, अगर हम स्पेस की बात करें तो फिर एक्स वाई जेड भी शामिल हो जाता है। ठीक हो गया, तीन कोऑर्डिनेट शामिल हो जाते हैं स्पेस में। लेकिन अगर हम प्लेन की बात करें तो ये तो क्योंकि पैराबोला प्लेन में होता है। अब अगर आप गौर से देखें तो ये जो एक्स वाई है ये प्लेन है, प्लेन में हमारे पास एक्स की वैल्यू होगी और वाई की वैल्यू होगी। अब इसको क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं।
इट्स एक्स कोऑर्डिनेट, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हमारे पास उसकी जो वैल्यू होगी एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2 है। इसको जो सोल्व करेंगे एक्स का जो आंसर आएगा ना वो हमारे पास क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, उसे यहाँ पर रख देंगे। ठीक हो गया। अब इसी तरह इट्स वाई कोऑर्डिनेट, इसका जो वाई वाला कोऑर्डिनेट होगा ये वाला, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखें एक्स का जो आंसर यहाँ पर जो भी इसका फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर यहाँ पर -1 आ रहा है। ठीक हो गया। ये -1 को उठाकर एक्स की जगह यहाँ पर रखेंगे, इसे सोल्व करेंगे तो वाई का आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो फिर वाई का आंसर यहाँ पर पुट कर देंगे, इसीलिए कहा गया इस एक्स कोऑर्डिनेट इज एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2 है। इट्स वाई कोऑर्डिनेट, इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा इज फाउंड बाय सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2, यानी एक्स की जो भी वैल्यू होगी उसे पैराबोला की इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वाई का आंसर निकल आएगा। ठीक हो गया। अब देखें एक्स और वाई का आंसर जैसे ही इसमें पुट करेंगे, यहाँ पर एक्स यहाँ पर वाई का आंसर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या फाइंड आउट हो जाएगा, व्हाट एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक हो गया। अब मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताता हूँ पैराबोला ओपन कब होगा, डाउनवर्ड और अपवर्ड। ठीक हो गया। अब देखें अगर पैराबोला, तो ये देखें ये हमारे पास क्या है, ए ग्रेटर देन 0 है, ए की वैल्यू क्या है पॉजिटिव में, अगर ए पॉजिटिव में हो ना तो पैराबोला हमारे पास ओपन होता है अपवर्ड, ऊपर की तरफ ओपन होता है। देखें किस तरह, पैराबोला ओपन अप एंड डाउन। ठीक हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर मैंने यहाँ पर पॉइंट 1 से नोट किया हुआ है। देखें ये पैराबोला, इस तरह की जो इक्वेशन होती है ना, इस तरह की या इस तरह की या इस तरह की या इस तरह की जो इक्वेशनें होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, पैराबोला होती है। मीन्स कि जो दूसरे अल्फाज में कहें जो ग्राफ जनरेट होता है। अब पैराबोला ओपन अप, ऊपर की तरफ ओपन या डाउन। अब यहाँ पर क्या पैराबोला ओपन अप, ऊपर की तरफ ओपन है, तो आप देखें इसके ये जो सिरे हैं ये ऊपर की तरफ ओपन है, ओपन है ऊपर की तरफ। ठीक हो गया। नीचे ये क्लोज है, ठीक, ऊपर की तरफ ओपन है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पैराबोला ओपन अपवर्ड, ऊपर की तरफ ओपन हो गया, ये एक्स वाई प्लेन में। ठीक हो गया। अब इसी तरह एक्स वाई प्लेन में यहाँ पर पैराबोला डाउन, नीचे की तरफ ओपन है। ठीक हो गया। यहाँ से आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक इसके सिरे में ये ओपन है, यहाँ से ये सारा क्लोज है। अगर हम यहाँ से कोई चीज़ नोट करते हैं तो यहाँ पर तो नहीं आएगी ना, तो यहाँ ओपन नीचे की तरफ ओपन है, तो ओपन डाउन लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो ओपन अप है ना, देखें ओपन अपवर्ड होगा उस वक्त जब हमारे पास ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन होगी 0 के, और ये डाउनवर्ड कब होगा, जब हमारे पास ए की वैल्यू लेस देन होगी 0 से, माइनस में आ जाए। अब ये ए क्या है, मैंने आपको बताया है कि जो पैराबोला का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, जो हमारे पास गिवन है इक्वेशन पैराबोला की, उसमें एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट ए होता है, ये ए अगर नेगेटिव में हो जाए तो पैराबोला नीचे की तरफ ओपन होगा, अगर ये ए पॉजिटिव में हो जाए तो पैराबोला ओपन होगा अप साइड, ऊपर की तरफ ओपन होगा। ठीक हो गया। अब इसी तरह यहाँ पर समझें ज़रा बात को, देखें पैराबोला, वैसे तो ये चीज़ यूज़ नहीं हो रही, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ पैराबोला ओपन राइट एंड लेफ्ट कब होगा। अब ये देखें ये जो पैराबोला है ओपन है लेफ्ट की तरफ, तो अगर आप गौर से देखें आपके लेफ्ट हैंड में जो एरिया है डेट इज़ लेफ्ट, तो ये हमारे पास पैराबोला लेफ्ट की तरफ ओपन है, यहाँ से क्लोज है एक्स वाई प्लेन के अंदर, और ये राइट की तरफ ओपन है, तो अगर आप गौर से देखें राइट हैंड वाला एरिया जो है वो ओपन है। तो ये बेसिक कंसेप्ट था जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 53 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक हो गया। देखें आपको याद रखने की एक ये वाला फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक हो गया। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे, अच्छा दूसरी अल्फाज में हम कहें तो जो क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे फिर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा इसका। ठीक हो गया। ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 53 है। देखें ज़रा स्टेटमेंट को समझे, पैराबोलाज की ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक हो गया। जस्ट ऐसे क्वेश्चन सिर्फ पैराबोला के लिए होंगे। ग्राफ द पैराबोला इन एक्सरसाइज में क्वेश्चन 53 to 60 में जितने भी क्वेश्चन है वो पैराबोला के क्वेश्चन है, हमें उसे पैराबोला के ग्राफ को जनरेट करना है। लेबल द वर्टेक्स एक्सिस एंड इंटरसेप्ट इन ईच केस। पहले देखें हमें क्या करना होगा, पहले हमें वर्टेक्स फाइंड करना होगा, फिर हमें एक्सेस फाइंड करना होगा, फिर हमें इंटरसेप्ट की वैल्यू को फाइंड करना होगा, फिर जाकर हम इन्हें लेबल करेंगे पैराबोला के ग्राफ में। ठीक हो गया। तो देखें स्टेप बाय स्टेप से सॉल्व करते हैं। पहले आपके पास ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ये आप पढ़ रहे हैं थॉमस कैलकुलस एक्सरसाइज 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 53 थॉमस कैलकुलस का, ये हमारे पास 11th एडिशन है। ठीक हो गया। अब देखें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 53 गिवन है। ठीक हो गया। अब अगर आप गौर से देखें इसका कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन थी ना, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर पर बी एच प्लस सी था ना। देखिए मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ, जो पहले हमने इसको डिस्कस किया यहाँ पर, ये देखें ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर बी एच प्लस सी। ये आपके पास थॉमस कैलकुलस का जो आपके पास PDF है या बुक है उसके बेसिक कंसेप्ट में ये इक्वेशन गिवन है। ठीक हो गया। मीन के सेक्शन 1.2 के अंदर ये गिवन है। तो देखें इसका इस इक्वेशन के साथ जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड होगी, बी की वैल्यू फाइंड होगी और सी की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। वी सी डैट यहाँ से ए की वैल्यू, यहाँ इसका जो कोफिशिएंट कितना है 1 है, एक्स क्या तो सेम है, तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई 1 के इक्वल होगी। अब इस एक्स है ये एक्स सेम है तो बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ से -2 हो गई। अब ये सी जो है ये पूरा कांस्टेंट है तो ये -3 के इक्वल आएगा। ठीक हो गया। पहले आपने क्या फाइंड करना है, ए बी और सी की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। अब जो आपके पास फार्मूला जो मैंने आपको बताया था x इक्वल टू -b/2 है, देखें फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें
ये फार्मूला था, देखें ये फार्मूला था द एक्सिस इज़ द लाइन, ये वाला फार्मूला एक्स इक्वल माइनस बी अपॉन टू, एक्सिस वाली लाइन को निकालने के लिए ये फार्मूला होता है हमारे पास, ठीक हो गया। तो मैंने सेम वही फार्मूला उठाकर यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर शो भी करवा दिया कि फॉर एक्सिस लाइन, एक्सिस लाइन के लिए देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आपने किस तरह से फाइंड करना है। देखिए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू उठाकर आप यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, बी की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी, डिवाइडेड बाई इस 2 को वैसे लिखा रहने दें, ए की वैल्यू को उठाकर यहाँ पर पुट करें, सोल्व करेंगे तो ये एक्स की वैल्यू आएगी 1। अब हमने क्या फाइंड कर लिया, एक्सिस लाइन फाइंड कर ली, ये हमारे पास क्या होगा, एक बॉक्स में मैंने इसे लिख दिया तो मैं हमारे पास एक चीज़ फाइंड आउट हो गई है, एक्सिस लाइन हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 1 फाइंड हो गया है। इट मीन हमारे पास हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी थी, एक ये फाइंड करना था, एक ये फाइंड करना था, एक ये एक्सिस लाइन तो हमारे पास फाइनली हो गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, वर्टिकल पॉइंट को फाइंड करना है। तो अब वर्टिकल पॉइंट को फाइंड करते हैं, तो उससे पहले ज़रा देखें, गौर करें, तो यहाँ पर क्लियरली ए ग्रेटर देन 0 है कि देखें ए की वैल्यू कितना आई है हमारे पास 1 के इक्वल आई है ना, देखें ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 1 के इक्वल आई है ना, तो इट मीन ए की वैल्यू 1 0 से ज़्यादा है, इट मीन ए ग्रेटर देन है 0 से। जब ए की वैल्यू 0 से ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ पैराबोला ओपन अपवर्ड, ऊपर की तरफ ओपन होगा, मैंने आपको बताया है ना 0 से, तो इट मीन यहाँ पर पैराबोला ओपन होगा अपवर्ड। मैंने आपको पहले भी इंट्रोडक्शन में बताया है बेसिक कंसेप्ट में, कि मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। देखें मैंने आपको यहाँ पर बताया द पैराबोला ओपन अपवर्ड, पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होगा अगर ए की वैल्यू, ये जो आपके वाई स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है ये अगर पॉजिटिव में आ जाता है, या दूसरे अल्फाज में ए की वैल्यू ग्रेटर देन होती है 0 से, तो इट मीन पैराबोला ओपन होता है अपवर्ड की तरफ। तो यहाँ पर क्या केस बन रहा है, तो देखें आप गौर से, ए की वैल्यू 1 आ रही है, इट मीन ए की वैल्यू ग्रेटर देन है 0, ये दूसरे अल्फाज में ए की वैल्यू पॉजिटिव में है, तो इसी वजह से पैराबोला ओपन होगा अपवर्ड की तरफ, ठीक हो गया। अब ये ओपन अपवर्ड की तरह होगा, मैं आपको बाद में इसे जनरेट करूँगा लास्ट में ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक हो गया। अब देखें हमने यहाँ पर क्या फाइंड किया है, एक्सिस की लाइन फाइंड किया है, ये हमारे पास फाइंड आउट हो गया है, यहाँ पर एक्सिस की लाइन फाइंड आउट हो गई है। अब हमें क्या फाइंड करना है, वर्टिस फाइंड करना है, फिर उसके बाद लास्ट में इंटरसेप्ट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। बस सिर्फ इन चीज़ों में हमें 3 चीज़ें फाइंड करनी है, वर्टिस, एक्सिस और इंटरसेप्ट। एक्सिस की वैल्यू फाइंड कर ली है, या दूसरे अल्फाज में एक्सिस लाइन हमारे पास जनरेट हो गई है। अब हम वर्टिस को फाइंड करते हैं। देखें तो देखें वर्टिस के लिए देखें, पुट एक्स इज इक्वल टू 1, ये जो आपके पास एक्सिस की लाइन आई है ये ना, एक्स इज इक्वल टू 1, उसे आपने पुट इन इक्वेशन 1, ये जो आपके पास इक्वेशन 1 नज़र आ रही है, इस इक्वेशन 1 में आपने एक्स की वैल्यू को एक्स इक्वल टू 1 रख देना है। तो ये वाई इक्वल टू, ये हमारे पास एक्स कह रहे हैं, एक्स की जगह आ गया 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 को वैसे लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर एक्स है तो एक्स की वैल्यू हमने 1 फाइंड की है, तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे, -3 को मैंने एज इट लिख दिया, इसे सॉल्व करेंगे तो -4 हमारे पास इसका आंसर आएगा। अब गौर से देखें, जो वर्टिस का पॉइंट बनेगा प्लेन में, मैंने आपको बताया ना एक्स वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ठीक हो गया, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। अब देखें वर्टिस का जो पॉइंट बनेगा वो इस कोऑर्डिनेट की मदद से बनेगा, वो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो फाइंड होगा इस वाले इक्वेशन के थ्रू, इस वाले इक्वेशन के थ्रू एक्स कोऑर्डिनेट 1 आ गया तो मैंने यहाँ पर 1 पुट कर दिया, ठीक हो गया। अब फिर वाई, इसका जो सेकंड कोऑर्डिनेट है, जो वाई कोऑर्डिनेट है, वो किस तरह से फाइंड आउट होगा, एक्स की वैल्यू 1 को इस इक्वेशन में रखेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो जाएगा, वो -4 है। तो इट मीन ये हमारे पास एक्स की वैल्यू 1 हो गई, वाई की वैल्यू -4 होगी, तो एक पॉइंट बनता है 1 और -4 का, डेट इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो ये हमारे पास क्या होगा, वर्टेक्स हो गया। बाउज होगा, जिसे इस तरह से भी डिनोट करते हैं, देखें वर्टेक्स v इंटू 1 और -4, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास वर्टिस का पॉइंट हो गया। तो देखें मैंने आपको बताया ना कि जो x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a फार्मूला था एक्स लाइन का, उसके थ्रू x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू को उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y की एक वैल्यू आएगी, वो ये है, इट मीन वर्टिस का एक पॉइंट बनता है 1 और -4, ठीक हो गया। अब देखें वर्टिस का पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर ये देखें एक्सेस फाइंड कर लिया हमने, ठीक हो गया। वर्टेक्स का पॉइंट भी हमें फाइंड हो गया। अब हमारा सिर्फ एक टास्क रहता है, सिर्फ हमने इंटरसेप्ट की वैल्यू को फाइंड करना है। देखें इंटरसेप्ट के अंदर एक्स इंटरसेप्ट को अलग से फाइंड करेंगे, वाई इंटरसेप्ट को अलग से फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हम इसको फाइंड करते हैं, फिर हम इनको आखिरी टास्क हमारा ये होगा कि ग्राफ के अंदर इसको लेबल करेंगे, ठीक हो गया। तो ये मैं आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अब देखें इंटरसेप्ट के लिए देखें, तो ये हमारे पास फॉर इंटरसेप्ट के लिए देखें, अगर हम एक्स इंटरसेप्ट की बात करें ना, द एक्स इंटरसेप्ट एक्स एंड, ये बेसिक आप इसे कंसेप्ट से समझ लें, ये फार्मूला ही समझिए आप इसे, कि फॉर एक्स इंटरसेप्ट वेयर वाई इज इक्वल टू 0, जहाँ पर वाई 0 होगा तो हम क्या फाइंड करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, ठीक हो गया। अब इसी तरह फॉर वाई इंटरसेप्ट जहाँ पर एक्स 0 हो जाए, ठीक हो गया। अब देखें सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। एक्स इंटरसेप्ट के लिए एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने जा रहे हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा, वाई को 0 रखना होगा। जब जैसे ही वाई को 0 रख देंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने यहाँ पर अगेन लिख दिया वैसे जैसे थी, वाई इज इक्वल टू एक्स क्या -2x -3। अब वाई को हमने क्या रखा, यहाँ पर चूज़ किया हुआ है 0,
एक्स इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं ना, तो वाई को जीरो रखेंगे, तो वाई को यहाँ जैसे यहाँ पर जीरो रखेंगे तो यहाँ पर ये देखें शो करवाएं वाई इक्वल टू जीरो, तो ये एक्स क्या माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इस तरह भी लिख सकते हैं। इसके फैक्टर बनाएंगे तो x माइनस 3 एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x की वैल्यू 3 के इक्वल निकलती है, यहाँ पर x की वैल्यू माइनस 1 के इक्वल निकलती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें इसके दो पॉइंट्स बनते हैं। ठीक हो गया, इसके दो पॉइंट्स बनते हैं। देखें एक्स कोऑर्डिनेट ये है, एक एक्स कोऑर्डिनेट ये है, इट मीन इसके दो पॉइंट्स बन गए 3 और 0। एक पॉइंट ये देखें 3 एक्स, प्लेन में हमारे पास क्या होता है मैं आपको बताऊं, एक्स और वाई होता है ना, तो x क्या हो गया यहाँ पर 3 हो गया, एक y का पॉइंट लेंगे 0, तो ये वाला पॉइंट बनेगा। ठीक हो गया। अब इसी तरह x की जगह -1 रखेंगे, ये पॉइंट बनेगा, फिर y तो हमारे पास 0 है, तो इट मीन इसके दो पॉइंट्स बनते हैं, ये वाले इसके दो पॉइंट्स बन गए x इंटरसेप्ट के लिए। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स x इंटरसेप्ट के लिए हैं जहाँ पर y को 0 रखा गया है। अब इसी तरह फॉर y इंटरसेप्ट, अब जरा बात को समझें, फॉर y इंटरसेप्ट जहाँ पर x 0 होगा बिल्कुल इसके अपोजिट है। ठीक हो गया, y इंटरसेप्ट जहाँ पर x 0 होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 मेथड से इसका अपोजिट है। ठीक हो गया। देखें फॉर y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, जहाँ पर x 0 होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, y इज इक्वल टू x माइनस 2x माइनस 3, x की जगह 0 रख देंगे, ये देखें ये 0 है जहाँ पर y x 0 हो जाए। ठीक हो गया, x की जगह 0 रख देंगे तो y का आंसर -3 के इक्वल आएगा। ठीक हो गया, आंसर आएगा -3, x का आया 0, इट मीन इसका सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट बनता है। x प्लेन में हमारे पास क्या होता है, एक्स वाई होता है ना, तो x का आंसर हमारे पास 0 आया तो वो उठाकर पुट करें, y का आंसर -3 है तो वो उठाकर पुट करें। अब अगर आप गौर से देखें इंटरसेप्ट के अंदर एक x इंटरसेप्ट और एक y इंटरसेप्ट है, तो इंटरसेप्ट के अंदर हमारे पास कितना पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 3 पॉइंट्स हो गए, और एक ये वर्टेक्स का पॉइंट, टोटल हमारे पास 4 पॉइंट्स हो गए। ठीक हो गया। इन 4 पॉइंट्स को एक्स वाई प्लेन के अंदर इन 4 पॉइंट्स को देखें, 1 पॉइंट, ठीक हो गया, 2 पॉइंट, 3.4। अब देखें इन चारों पॉइंट्स को इस प्लेन में एक्स वाई प्लेन के अंदर पहले डिनोट करेंगे, फिर लास्ट में पैराबोला को जनरेट करेंगे। ठीक हो गया। आप देखें तो ये हमारे पास कौन सी लाइन है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाली लाइन है। ठीक हो गया, ये कौन सी लाइन होगी जी, एक्स एक्सिस वाली लाइन होगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखें ये हमारे पास एक्स लाइन है, एक्स एक्सिस की लाइन, और ये वाली कौन सी लाइन होगी, ये हमारे पास वाई एक्सिस की लाइन होगी। तो यहाँ पर लिखें वाई एक्सिस की लाइन। ठीक हो गया, तो ये टोटल क्या हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया। प्लेन में हमारे पास एक्स और वाई होता है ना, स्पेस में तो एक्स वाई जेड आ जाते हैं, तो यहाँ पर तो हमने प्लेन को जनरेट किया है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक हो गया। अब ये यहाँ पर हमारे पास ओरिजिन के पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर एक्स भी 0 होता है, वाई की वैल्यू भी यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, ये यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू भी 0 होती है, वाई की वैल्यू भी यहाँ पर 0 होती है। ठीक हो गया। अब ज़रा बात को समझें, x की वैल्यू भी 0 होगी, y की वैल्यू भी यहाँ पर क्या हो गई, 0 के इक्वल आ गई है। तो देखें जो हमारे पास पॉइंट है ना, यहाँ पर देखें x इंटरसेप्ट, ये x एक्सिस की लाइन है ना, तो x एक्सिस की लाइन के ऊपर जो x इंटरसेप्ट के पॉइंट्स निकाले थे वो क्या थे हमारे पास, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखें x इंटरसेप्ट, ये देखें x इंटरसेप्ट ये लिखा हुआ है, x इंटरसेप्ट मीन x एक्सिस की लाइन के ऊपर जो x इंटरसेप्ट के पॉइंट्स बने हैं वो कौन से हैं, ये है। देखें 3 0 -1 और 0, ये 2 पॉइंट्स बने हैं x इंटरसेप्ट के लिए, या दूसरे अल्फाज में x एक्सिस की जो लाइन होती है उसमें 2 पॉइंट्स जनरेट होंगे, एक ये और एक ये। तो मैं लिखता हूँ, पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, 3 और 0 को, फिर -1 और 0 को लिखेंगे। तो पहले लिखते हैं 3 और 0 को। देखें x एक्सिस की लाइन के ऊपर 3 और 0 कहाँ बन रहा है, देखें यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बस क्या है, एक्सिस की लाइन है। यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा। तो 3 और 0, एक्स एक्सिस पर 3 है क्योंकि यहाँ पर y 0 है, तो 3 और 0 का पॉइंट यहाँ पर बन रहा है। ठीक हो गया। अब जो x इंटरसेप्ट का दूसरा पॉइंट्स हमने निकाला था ना, x इंटरसेप्ट के 2 पॉइंट्स निकाले थे ना, तो दूसरा पॉइंट क्या था, -1 और 0 था। तो यहाँ पर 1 होगा, -1 यहाँ पर होगा। ठीक हो गया, -2 यहाँ पर होगा, -3 यहाँ पर होगा। तो इट मीन मैंने इससे थोड़ा हट के यहाँ पर लिख दिया। इसके लिए आप इसके साथ भी लिखने को तो कोई इशू नहीं, -1 और 0, तो ये हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पर बनता है। ठीक हो गया। एक्स इंटरसेप्ट में हमने 2 पॉइंट्स फाइंड किए थे ना, एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट था तो एक्स एक्सिस के ऊपर इसको जनरेट कर दिया। ठीक हो गया। अब इसी तरह वाई इंटरसेप्ट देखें, एक्स को 0 पुट कर दिया तो हमारे पास जस्ट सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट मिला है हमें, वो कौन सा पॉइंट है, 0 और -3 मिला है। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर 0 और -3 को पुट करें, जहाँ पर x 0 होगा y की वैल्यू -3 होगी। तो पुट करते हैं, देखें ये हमारे पास, क्योंकि y इंटरसेप्ट की बात अब हम कर रहे हैं तो y एक्सिस की लाइन को फाइंड करेंगे, y एक्सिस वाली। ठीक हो गया। तो y एक्सिस कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये होगा, इसका जो y इंटरसेप्ट है वो y एक्सिस की लाइन के ऊपर ही जनरेट होगा। तो यहाँ पर अगर -1 है, यहाँ पर -2 है, तो बेसिकली -3 यहाँ पर होगा, तो 0 और -3 यानी y इंटरसेप्ट का पॉइंट हमें यहाँ पर मिल रहा है। ठीक हो गया। देखिए हमने 4 पॉइंट्स निकाले थे वर्टेक्स के साथ, हमने कितने ड्रा किए, 1 2
3 3 पॉइंट्स ड्रा किए हमें। एक पॉइंट रहता है ये वाला, ठीक हो गया, ये वर्टेक्स वाला, ये देखें। अब वर्टेक्स की बात करेंगे, वर्टेक्स 1 और -4, ठीक हो गया, 1 और -4 वर्टेक्स का पॉइंट है। इट मीन एक्स वाई प्लेन के अंदर एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 है और वाई की वैल्यू क्या है -4, इसे जनरेट करेंगे, ठीक हो गया। अब देखें एक्स की वैल्यू कौन सी है, एक्स की वैल्यू 1 है, तो 1 कहाँ पर जनरेट हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 1, ठीक हो गया। अब इसी तरह अब जो हमारे पास y का जो आंसर आया था वो -4 आया था, तो -4 कहाँ पर लाई कर रहा है, देखिए -4 यहाँ पर ये -4 है। इट मीन x जहाँ पर x 1 होगा वहाँ पर y की वैल्यू -4 होगी, तो वो पॉइंट्स यहाँ पर बन रहा है, ठीक हो गया। देखिए आप गौर से देखें ना, अब x की वैल्यू 1 है यहाँ पर है, देखें ये x की वैल्यू 1 होगी ना यहाँ पर, ठीक हो गया, यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और इसके साथ साथ यहाँ पर y भी गिवन है, एट ए टाइम 2 गिवन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू -4 गिवन है, तो -4 तो यहाँ पर है, तो मीन इनके जो कॉमन पॉइंट्स आएंगे ना वो यहाँ पर बन रहा है, इसका जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर इसका पॉइंट बन रहा है। अब हमने इसका जो पॉइंट है तो मैंने यहाँ पर इसे ये बोल्ड करके डिनोट कर दिया है। देखें 1 2 3 4 पॉइंट्स हमने निकाले थे, चारों के चारों पॉइंट्स हमने ड्रा कर लिए। अब मेन बात समझने वाली कौन सी है, एक्सेस लाइन वाली है। देखिए आपको बताया था ना कि मैं आपको ये बात फिर आपको बताऊंगा, द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज द पॉइंट वेयर एक्सेस एंड पैराबोला इंटरसेक्ट। अब एक्सेस की लाइन जो हमने ड्रा किया ना, देखें उसे देखें, इसकी वैल्यू क्या थी, 1 के इक्वल आई है हमारे पास, एक्स की वैल्यू 1 के इक्वल आई है, तो इट मीन ये वर्टिकल लाइन के ऊपर एक्स की वैल्यू 1 लिखेंगे। ये देखिए एक्स की वैल्यू 1 है, इसमें ये हमारे पास कौन सी लाइन बनती है, वर्टिकल लाइन बनती है ये वाली, तो मैंने इसे पॉइंट से डिनोट कर दिया, डॉट डॉट से, ठीक हो। तो या तो इसकी लाइन यहाँ पर जनरेट होगी, देखें या तो इसका आंसर अगर माइनस में आता है, ये तो पॉजिटिव में आ गया, x = 1 तो यहाँ पर जनरेट होगा, x = 2 होता तो यहाँ पर लाइन वर्टिकल खींच लेते, अगर x = 3 होता तो वर्टिकल लाइन यहाँ पर खींच लेते, अगर x = -1 होता तो वर्टिकल लाइन यहाँ पर खींच लेते, अगर x = -2 होता तो वर्टिकल लाइन यहाँ पर खींच लेते। मीन के x एक्सिस के ऊपर ही ये पैरेलल होगी y एक्सिस के, और x एक्सिस के ऊपर ही ये हमारे पास परपेंडिकुलर या इस तरह से ड्रा होगी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास x एक्सिस की लाइन होगी। अब ज़रा बात को समझें, ये हमने ड्रा कर लिया। अब लास्ट और आखिरी बात ये है कि क्लियरली यहाँ पर a > 0 है, तो इट मीन पैराबोला ओपन होगा, अपवर्ड ऊपर की तरफ ओपन होगा। मैंने आपको बताया ना, जब भी हमारे पास a > 0 हो ना तो पैराबोला ओपन होता है ऊपर की तरफ, तो इसमें इट मीन पैराबोला का ये वाला हिस्सा ओपन होगा, यहाँ पर से सारा क्लोज होगा पैराबोला, इस तरह से देखें, इस तरह से होगा पैराबोला। लेकिन इस तरह से कब होगा, तो यहाँ पर तो मैंने आपको समझाया ना, देखें यहाँ पर तो मैंने आपको समझाया पैराबोला इस तरह से ओपन होगा, आर्जी तौर पर मैंने आपको समझाया है, तो ओपन लेफ्ट डाउन का मैंने आपको कंसेप्ट दिया है। तो ये भी तब लगेगा जब यहाँ पर के पॉइंट कट कर रहे होंगे, यहाँ पर भी कोई ना कोई पॉइंट बन रहा होगा, यहाँ पर भी कोई ना कोई पॉइंट बन रहा होगा, यहाँ पर भी कोई ना कोई पॉइंट बन रहा होगा, तो ही यहाँ पर इसे हम इस तरह बनाएंगे। अब इसके पॉइंट को देखें, यहाँ वाले पॉइंट को, इसके पॉइंट कहाँ कहाँ बन रहे हैं, एक यहाँ पर बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। मीन पैराबोला कुछ इस तरह से आप उसको ऊपर की तरफ ओपन करें कि वो इस पॉइंट को होकर गुजरे, इस पॉइंट से होकर गुजरे, ठीक हो गया। तो मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ किस तरह से आप पैराबोला को जनरेट करेंगे। देखिए ऊपर की तरफ ओपन है ना, तो ऊपर की तरफ ओपन है तो इस तरह से होगा, देखें इस तरह से। वैसे मुझसे ठीक तरह से बन नहीं रहा, तो आपने ऐसे कोशिश करनी है कि आपसे बहुत ही अच्छे अंदाज में ये पैराबोला जनरेट हो, ठीक हो गया। तो देखें इस तरह से ये होगा, मीन कि जो आपने ये देखें, एक ये पॉइंट बनाया था ना आपने, इस वाले पॉइंट को और ये वाला पॉइंट ये कट करके गुजरे, ठीक हो गया ये वाला। अब अगर आप गौर से देखें तो ये आपके पास पैराबोला है और ये ऊपर की तरफ ओपन है, द पैराबोला ओपन अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ ओपन है, ये देखें ऊपर सारा ओपन है ये, ठीक हो गया। नीचे की तरफ क्लोज है, इट मीन पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन है, तो चारों पॉइंट्स हमने निकाले थे ना, उन चारों पॉइंट्स को कट करके गुजर रहा है, ठीक हो गया। और दूसरी मेन बात ये है कि ये एक्सेस वाली लाइन को भी कट करके गुजर रहा है, ये देखें ये एक्सेस वाली लाइन थी ना, ये x = 1 वाली, यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखें एक्सेस की ये लाइन है, कौन सी लाइन है, ये वाली, यहाँ पर x की वैल्यू क्या कौन से 1 के इक्वल आई है, यहाँ पर x की लाइन को इंटरसेक्ट करके गुजरा है। अब ये जो पॉइंट है ना, ये वर्टिस का पॉइंट है, मैंने आपको बताया वर्टिस इज द पॉइंट वेयर द पैराबोला इंटरसेक्ट एक्सेस एंड पैराबोला इंटरसेक्ट x। वर्टिस का पॉइंट वो होता है जहाँ पर पैराबोला और एक्सेस की लाइन जो है इंटरसेक्ट होती है, तो यहाँ पर देखें इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक हो गया। तो आज की इस वीडियो में हमने थॉमस कैलकुलस एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन को 53 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया है। इससे आने वाले ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 54, 55, ठीक हो गया, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 60 तक है आई थिंक, ठीक हो गया। तो 60 तक आपने खुद से सॉल्व करने हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। मैं आपको फिर भी बता दूं नेसेसरी तौर पर, देखें ये आपने लेबल, अब हमने लेबल भी कर लिया इनको, ठीक हो गया। वर्टेक्स फाइंड करेंगे, एक्सेस फाइंड करेंगे, इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, ये 3 चीज़ें आपने फाइंड करनी है। इन 3 चीज़ों को फाइंड करने के बाद इस एक्स वाई प्लेन के अंदर डिनोट करेंगे, फिर जो पॉइंट्स बन रहे होंगे ना, उसको पॉइंट्स को आपने इस पैराबोला से मिला देना
देना है। इस तरह से मिलाने के बाद फाइनल आपके पास पैराबोला का ग्राफ जनरेट हो जाएगा। ठीक हो गया, ये लाजमी होता है ये ग्राफ जनरेट करना। ठीक हो गया, तो बाकी क्वेश्चन आप स्टेप बाय स्टेप खुद से सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ठीक हो गया, मजीद कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।